अक्सर जब नेताओं के घर छापेमारी होती है या कोई गंभीर अपराध का मामला होता है तो इसमें कुछ खास एजेंसियों को काम सौंपा जाता है, जैसे ईडी, सीबीआई और एनआईए। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि ये तीनों एजेंसियां किस तरह से काम करती है, इनका अधिकार क्षेत्र क्या है और इसका गठन किस उद्देश्य से किया जाता है। तो चलिए इन तीनों एजेंसियों के बारे में विस्तार से जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। भारत में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी, केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई और राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए तीन प्रमुख केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं जो विभिन्न प्रकार के अपराधों की जांच करती हैं। हालांकि इन तीनों एजेंसियों का कार्यक्षेत्र बिल्कुल अलग अलग है। अधिकार और केस के आवंटन की प्रक्रिया भी एक दूसरे से बहुत अलग होती है। इन सभी एजेंसियों को एक्शन लेने के लिए भी अपने अधिकार में आने वाले डिपार्टमेंट से इजाजत लेनी पड़ती है। तो चलिए आपको आज विस्तार से बताते हैं कि आखिर इन तीनों एजेंसियों का काम क्या होता है और ये कैसे काम करती है। सबसे पहले बात करेंगे ईडी की। कैसे काम करती है ईडी? ईडी की स्थापना 1 मई साल 1956 को हुई और इसके एक साल बाद साल 1957 में इसका नाम प्रवर्तन निदेशालय रखा गया। यह आर्थिक अपराधों और विदेशी मुद्रा उल्लंघन से संबंधित मामलों की जांच करने के लिए बनाया गया। इसके अधिकारों की बात करें तो ईडी स्वतः संज्ञान नहीं ले सकती है। इसके लिए इसको सीबीआई या राज्य पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर केस दर्ज करना होता है। यह भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसका मुख्य ऑफिस दिल्ली में है, वहीं कई राज्यों में भी इसके क्षेत्रीय ऑफिस मौजूद हैं। और चलिए अब बात करते हैं सीबीआई की। किन मामलों की जांच करती है सीबीआई? सीबीआई की स्थापना साल 1941 में विशेष पुलिस स्थापना के रूप में हुई थी। उस समय यह एजेंसी भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराध और गंभीर अपराधों की जांच किया करती थी। इसके अलावा यह इंटरपोल के लिए भारत की नोडल एजेंसी भी है। सीबीआई को किसी राज्य में जांच करने के लिए उस राज्य की इजाजत लेनी पड़ती है। सीबीआई को अक्सर किसी भी हाई प्रोफाइल या पेचीदा मामले की जांच में ही शामिल किया जाता है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अधीन काम करता है और इसी के तहत ये जांच पड़ताल करता है। चलिए अब जानते हैं एनआईए का क्या काम होता है। इसी तरह एनआईए की स्थापना साल 2009 में हुई। मुंबई आतंकवादी हमले के बाद देश की सुरक्षा को देखते हुए इस एजेंसी को लाने की जरूरत महसूस हुई। यह एजेंसी देश में होने वाली आतंकी गतिविधियों की जांच करती है। प्रमुख काम आतंकवादी हमले से निपटना या नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मसले हैं। एनआईए फिलहाल पहलगाम में हुए आतंकी हमले की जांच कर रही है। तो तीनों एजेंसियों का अधिकार क्षेत्र अलग अलग है, तीनों के कार्य करने के तरीके अलग हैं। ईडी अक्सर फाइनेंशियल से जुड़े मामलों की जांच करती है, इसीलिए अक्सर नेताओं के घर पर ईडी की रेड पड़ती है। वहीं एनआईए अधिकतर आतंकवादी मामलों की जांच करती है। वहीं सीबीआई ऐसे मामलों की जांच करती है जिसका खुलासा पुलिस के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो तीनों एजेंसियों की जानकारी आपको कैसी लगी, हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं।